दयानंद सरस्वती ने। दयानंद ठीक है, सरस्वती। क्या मैं कह सकता हूँ आर्य समाज? यस सर। ठीक है, वैसे ये आपका सारा का सारा ज्यादा हम मोस्टली इसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये जो टेबल है ये आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। और देखो पुराण देखो, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं, ये चीज याद रखना। तो ये डेटा आपका काम आएगा, ये चार्ट आपके बहुत काम आने वाला है, बहुत अच्छा चार्ट है। क्या मैं समझा पाया? यस और नो? चलो, यस। अब यहाँ पर है कि देखो माउंड जो होते हैं, जो टीला होता है उसकी खुदाई जो होती है वो एक आप वर्टिकली भी कर सकते हैं। वर्टिकली मतलब होता है ऐसे खड़ा, और हॉरिजॉन्टली ऐसे। अब इसमें जरा कंफ्यूजन हो जाता है ना बहुत से, जब आई स्टार्टेड तो मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था। अब देखो पिक्चर आपको सामने मैं दिखा रहा हूँ ये पिक्चर आपको दिख रही होगी, थोड़ी ब्लर कर गई है, पर यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट जो है ना, रुको पेन कौन सी है, हाँ एक बार रेड पेन यूज करने देना। देखो ये जो वर्टिकल है, वर्टिकल ये हो गया, ये खुदाई क्या है? वर्टिकल। ये खुदाई क्या है? वर्टिकल। और ये खुदाई क्या है? हॉरिजॉन्टल। ये खुदाई क्या है? हॉरिजॉन्टल। यस और नो? क्लियर हो रहा है? अब देखो यस सर। असल में ये पिक्चर देख के क्लियर नहीं होता है, क्योंकि जब मैं पिक्चर देख के समझता हूं और जब मैं थ्योरी पढ़ता हूं तो मेरी थ्योरी और पिक्चर अलग हो जाती है। अब मैं एग्जैक्ट आपको दिखाने जा रहा हूं कि असल में ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन होता क्या है, ठीक है। तो आइए जरा इसको समझ लेते हैं पहले। चलिए, तो हम समझ रहे हैं एक्सकवेशन, खुदाई। एक्सकवेशन मतलब क्या होता है? खुदाई। खुदाई। इसको दो एंगल में समझेंगे, एक हो गया वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। अब देखो कभी कभी मेरा ये मानना है कि पढ़ाने के लिए कभी कभी तुलना करना जरूरी है, तभी समझ में आता है। तो इसकी तुलना मैं आपको करा रहा हूँ पॉलिटी से। किससे करा रहा हूँ? पॉलिटी में लेके जा रहा हूँ। और पॉलिटी में मैं कॉन्स्टिट्यूशन को दो में डिवाइड कर रहा हूँ। एक है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन, और एक है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एक है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पर आपको ये तो पता ही है ना, चाहे वो अनरिटन भी होगा वो लिखा हुआ होता है। नाम चाहे उसका अनरिटन है पर वो क्या होता है? लिखा हुआ। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा सुपीरियर कौन होती है? पार्लियामेंट। कौन होता है? पार्लियामेंट। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा सुपीरियर कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए ये हो गया यूके और ये हो गया यूएसए। यूएसए। और भारत की बात देखें तो भारत का इंक्लाइन किसकी तरफ है? यूएसए। तो मैं यहाँ से क्या समझाना चाह रहा हूँ? यहाँ से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि संविधान चाहे लिखित हो या अलिखित हो, अलिखित होने का मतलब भी होता है कि वो लिखा गया है, ठीक है। अब इस बात पे ध्यान देंगे और फिर समझेंगे मैं क्या लिखा रहा हूँ। अब फिर मैं लिख रहा हूँ एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन, और मैंने कहा वर्टिकल, और मैंने कहा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। अब देखिए, आप जब भी कोई खुदाई करोगे, खुदाई में लेंथ और ब्रेथ तो होगी, यस और नो? खुदाई में एक लंबाई और चौड़ाई तो होगी। अब चाहे वो वर्टिकल एक्सकवेशन करो या हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन करो, खुदाई तो खुदाई होती है। तो यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन होता क्या है? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन में ये होता है, वर्टिकल के केस में क्या होता है कि खुदाई को धीरे धीरे किया जाता है। जैसे पहले इतनी खुदाई करेंगे बस, थोड़ी सी। जब इतनी खुदाई हो जाएगी, इसको समझ लिया जाएगा पूरी तरह से, फिर जाकर दूसरा पार्ट खोदेंगे नीचे वाला। धीरे 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 करते हैं इसमें काम। इस वर्टिकल एक्सकवेशन में क्या होता है, जो आपकी खुदाई होती है वो धीरे धीरे होती है। यानी कि जब हम वर्टिकल एक्सकवेशन करते हैं पहले चरण की यानी कि फर्स्ट स्टेप हमने किया, तो इसमें खुदाई खुदाई थोड़ी सी करी, तो यानी कि इसमें इस सभ्यता का हमें पूरा ज्ञान नहीं होगा, पूरा ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि इसमें कैसा है एक्सकवेशन, वर्टिकल में क्या होता है, धीरे धीरे खुदाई होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? स्मॉल पैच पकड़ लिया, उसकी हल्की सी खुदाई करी, उसमें से डेटा निकाला। तो ऑब्वियसली इस सभ्यता का पूरा ज्ञान हमें नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है आगे खुदाई करके हमें और ज्ञान कुछ मिल जाए। क्या मेरी बात समझ में आई? वर्टिकल एक्सकवेशन समझे आप लोग? यस सर। वैसे ही हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, वो लोग मार्क कर लेते हैं पूरा, और पूरा एक साथ खोद देते हैं। पूरा का पूरा एक्सकवेशन एक साथ होता है। तो इसमें क्या चांसेस होती हैं कि उस सभ्यता से रिलेटेड इसमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्यादा होता है। कंपेरेटिवली क्या होता है? ज्यादा। क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन में मैंने क्या बोला, पूरा का पूरा एक्सकवेशन, पूरी की पूरी खुदाई कर दी जाती है, जो कि वर्टिकल में धीरे धीरे, वर्टिकल में धीरे धीरे, हॉरिजॉन्टल में एक साथ।
आई रिपीट, वर्टिकल में धीरे धीरे, हॉरिजॉन्टल में एक साथ। क्या मैं समझा पाया? यस सर। और ज्ञान, और ज्ञान नॉलेज ज्यादा प्राप्त किस में होगी, वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल में, बताइए। वर्टिकल। चलिए अब जरा थ्योरी को पढ़िए, थ्योरी को पढ़ना शुरू करिए। हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। और मुझे बताइए ये स्लाइड आपको समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि सीक्वेंस वाइज हमें पता चलता है। कैसे पता चलता है? एक अनुक्रमांक, ये जैसे एक पढ़ लिया फिर थोड़ा पढ़ लिया, इस तरह से क्या बोलूंगा, इसे हॉरिजॉन्टल बोलूंगा या वर्टिकल बोलूंगा? सर वर्टिकल। बिल्कुल। देखो आपसे कोई खुदाई करने के लिए तो कहेगा नहीं, एग्जाम में बस ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है। आपसे पूछ देंगे कि हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन में ज्यादा नॉलेज मिलेगी या वर्टिकल में, यू हैव योर आंसर। नॉलेज की बात करेंगे तो एच विल बी ग्रेटर देन वी। ठीक है, सर हाँ जी हाँ जी। सर जैसे आपने ये अभी बताया कि हॉरिजॉन्टल में ज्यादा नॉलेज मिलेगी एज हम्म, कंपेयर टू वर्टिकल, तो फिर सर हम हॉरिजॉन्टल ही क्यों नहीं करते, वर्टिकल क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि कुछ एविडेंसेस जो होते हैं, जैसे मैंने कहा कंकाल, कभी कभी हमें थोड़े थोड़े कंकाल दिखाई देते हैं, तो कंकाल में अगर आप पूरी तरह से बुलडोजर चला दोगे तो कंकाल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आप समझ रही हो? हाँ जी सर। चलो, सुई का काम सब्बल कर लेगा। क्या सर? सुई का काम सब्बल। सब्बल क्या होता है? चलो छोड़ो, आगे बढ़ो। हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन पढ़ना जरा सब लोग। कीवर्ड को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। यस सर।